बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, ये तीनों हमसे इश्क कर रही है। अगर एक होती तो निभा लेती, मगर ये तीनों हम पे मर रही है। आज इस कोरोना महामारी के वक्त में बिहार एक और प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, वो है बाढ़। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार में बाढ़ पे चर्चा करेंगे, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आप ये वीडियो बिहार से बाहर या बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से बाहर बैठकर देख रहे हो, आपको बाढ़ का मतलब वास्तव में नहीं पता हो। अगर बाढ़, आप इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपने बाढ़ को टीवी पे, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे देखा है। बाढ़ केवल एक पानी का सैलाब नहीं है कि ज़्यादा पानी आया, जगह डूब गया, केवल वह बाढ़ नहीं है। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो हर साल सैकड़ों जीवन को और लाखों सपनों को अपने साथ बहा ले जाता है। बाढ़ का अगर वास्तविक मतलब समझना है तो दियारा क्षेत्र या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनी झोपड़ी के घर में उस पिता से पूछिए जो रात में सोता तो है लेकिन नींद नहीं आती है, इस चिंता में कि कल सुबह वह घर सोने लायक रहे या ना रहे। उस माँ से पूछिए जो हर वक्त बोरिया बिस्तर बांधी रखती है कि पता नहीं कब इस घर को छोड़कर जाना हो। उस घर के उस बच्चे से पूछिए जो विद्यालय में नामांकन ले चुका है लेकिन उसे खुद नहीं पता है कि वह अगले दिन उस विद्यालय में पढ़ने जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। बाढ़ हर साल बिहार वासियों के, जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हर साल सैकड़ों जीव, लाखों सपने, करोड़ों की संपत्ति अपने साथ बहा ले जाता है। बिहार भारत का एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। बिहार के जो भी जियोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, उसका लगभग 70% से भी ज़्यादा जो क्षेत्र है वह बाढ़ प्रभावित होगा। सुनने में आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा होगा कि 70% है तो है। हमारा जो धरती है उसके भी चारों तरफ 70% पानी है, समझ में नहीं आ। लेकिन जो भारत का, जो आप बात कर रहे हैं, जो भारत का राज्य है बिहार, जिसका 70% क्षेत्रफल जो बाढ़ प्रभावित है, उस 70% क्षेत्रफल के बराबर भारत के ही 10 राज्य उतने क्षेत्रफल में बसे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेस हैं लेकिन वो यूजेबल नहीं है, हमें उपयोग के लायक नहीं है। हम कैसे करें उपयोग, ये हमें नहीं पता है। और दिक्कत इस बात की है कि हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं कि इसे उपयोग के लायक बनाएं, कैसे उपयोग करें। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? उत्तरी बिहार के लगभग 73% लोग से भी ज़्यादा हम बाढ़ प्रभावित रहते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर हुआ, मधुबनी हुआ, गोपालगंज हुआ, जितने भी हैं, सहरसा हुआ, सब जगह हर साल, ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल 2 साल से बाढ़ आ रहा है, 3 साल से आ रहा है, ये कई दशकों से चल रहा है और कोई सुधार नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? कब तक कैसे चलेगा? कहीं कोई उपाय नहीं, हर जगह एक नई कहानी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका दोष केवल सरकार पे नहीं, इसका दोष हमें लगता है कि हम नागरिकों पे भी है। हम वोट देने जाते हैं तो हम वोट देते नहीं हैं, हम वोट का सौदा करते हैं। हमें अपने अधिकारों का कोई मूल्यांकन नहीं है कि हमारा क्या अधिकार है। अगली बार जब वोट देने जाएं, हम सबसे अपील करेंगे, हम भी कहें, जब भी वोट देने जाएं तो अपने अधिकारों का उपयोग करें, ना कि वोट का सौदा करें। हाँ, यह बात सही है कि जो बाढ़ है वह प्राकृतिक आपदा, इसे रोका नहीं जा सकता है। लेकिन एक ये भी बात सही है कि उससे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके जो इफ़ेक्ट हैं, जो प्रभाव हैं, उसको तो कम किया जा सकता है ना। बहुत जगह था जहाँ बाढ़ आता था, अब बाढ़ नहीं आता है। रुड़की को देख लीजिए, जहाँ पहले बाढ़ आता था गंगा के कारण, लेकिन अब नहीं आता है। कब तक हम बाढ़ को आपदा के रूप में देखेंगे? इससे वरदान भी तो बना सकते हैं, नया डैम बना सकते हैं, उससे विद्युत के लिए उपयोग कर सकते हैं,
कहीं सुखाड़ है उस जगह पानी पहुंचा सकते हैं। कब तक? क्यों नहीं करते हैं ऐसा हम? क्योंकि हम अभी इस चीज़ को कभी प्राथमिकता पे लाते ही नहीं हैं। हम जब वोट देने जाते हैं तो MOI समीकरण, जातिवाद, जंगल राज, कभी हम इन जो प्राथमिक हमारी चीज़ें हैं उसको मुद्दा में लाए ही नहीं। कभी शिक्षा को लाए ही नहीं, कभी इंडस्ट्री को मांगे ही नहीं। क्यों होता है ऐसा हमारे ही साथ? हमारे जैसे ही देश, हमारे जैसे ही राज्य, मतलब हम जो एक साथ ही हम लोग आज़ाद हुए, कुछ राज्य बहुत आगे निकल गए, हम पिछड़े के पिछड़े रह गए। सबसे ज़्यादा संसाधन होने के बाद भी हम पिछड़े रह गए। क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? कब तक झेलेंगे हम ऐसा? अगर आप सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हम कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे लाखों लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर सब लोग मिलकर सोचने लगे तो जो हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, वो हम अकेले लाखों में बन जाएंगे, और लाखों मिलकर तो कुछ ज़रूर कर सकते हैं। तो यह वक्त है कि हम सब एकता दिखाएं। हम सब आने वाले वक्त में प्राथमिक चीज़ों को मुद्दा बनाएं, केवल जातिवाद पर नहीं जाएं, तभी हम जाकर आगे कर सकते हैं कुछ। बिहार अब आपदा है तो है, उसे हम वरदान के रूप में उपयोग करेंगे। विद्युत बनाएंगे, कैनाल बनाएंगे, जहाँ सुखाड़ है वहाँ तक पानी पहुँचेगा। ये हम चाहेंगे, हम सब लोग जागरूक होंगे तभी होगा। ये सोच रहे हैं कि अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा, अकेले शुरुआत तो कीजिए, सब कुछ होगा। हम उस बिहार के हैं जिस बिहार के लाल ने पहाड़ के गुरूर को तोड़ दिया था, उसको तोड़कर दिखाकर। किसी ने ठीक ही कहा है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकते? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकते? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। बिहार में बेरोजगारी जो आज बहुत ज़्यादा है, पलायन जो होता है, उसका एक मुख्य कारण बाढ़ भी है, जो हर साल सैकड़ों जीव, लाखों सपने, करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति अपने साथ बहा ले जाता है। तो अगर हम इस बाढ़ का कोई मैनेजमेंट कर पाते हैं, कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, तो बेरोजगारी भी बहुत हद तक घट जाएगी। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। हम युवाओं को, हम बिहार वासियों को एकजुटता दिखानी होगी, सरकार से मांग करनी होगी। लास्ट में जाते जाते अंत में यही कहूँगा कि जो भी ज़रूरतमंद हो आपके अगल बगल में, अगर आपसे हो पाए तो ज़रूर मदद कीजिए। और बिहारी भाइयों, बिहारी मित्रों, हमारे लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि हम उस मिट्टी के हैं जिस मिट्टी के एक लाल ने ज़रूरत पड़ने पर पहाड़ को ऊंचा होने का जो गुरूर था उसको भी तोड़ दिया था, उस पहाड़ को अकेले तोड़कर। तो हमारे लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। जाते जाते मेरी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ आपके लिए। मुझे हराना इतना आसान नहीं, झुक झुक कर सर उठाना सीखा हूँ, मुझे झुकाना इतना आसान नहीं, ठोकर खा खा कर चलना सीखा हूँ, मुझे गिराना इतना आसान नहीं, मुझे गिराना इतना आसान नहीं। असफलताओं के बीच सफल हुआ हूँ, असफलताओं के बीच सफल हुआ हूँ, मुझे असफल बनाना इतना आसान नहीं, मुझे हराना इतना आसान नहीं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए हिंदी गरिमा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, कुछ आपका राय हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।